क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस वही इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ पर नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सर आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व हाज़रीन, सारे लोग बैठ जाएं। जनाब मौलाना क़सीमुद्दीन साहब ने बहुत ज़बरदस्त मजमा जमा किया और हज़ारों की तादाद में सारे लोग आ गए। बिहार को बदनाम मत करो। तुम्हें मालूम है जिनका हाथ चूम रहे हो तुम, ये गुजरात में जाके तुम्हें गाली देंगे। सच कह रहा हूं, जिनका तुम हाथ चूम रहे हो, जिन पर तुम पैसे लुटा रहे हो, ये गुजरात में जाके तुमको गाली देंगे। समझ रहे हो तुम? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो सब बैठ जाओ। अगर तुम्हें पूर्णिया की इज्जत प्यारी है, सुन्नियत की इज्जत प्यारी है, बिहार की इज्जत प्यारी है, अपने उलमा की इज्जत प्यारी है, तो सब बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है, तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहां सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो कि बहुत बड़ा मजमा हो गया, तो मैं मालूम है कि तुमसे बड़ा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है, उसके मंदिरों में होता है। दुर्गा पूजा में इससे बड़ा मजमा था, दीपावली में इससे बड़ा मजमा था, और जहां कव्वाली की महफिल होती है वहां इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फ्लॉप। ये शहरयार रजा कादरी बोल रहा है, जो हिंदुस्तान के हर खित्ते और हर शहर में जा रहा है, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फ्लॉप। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे, वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ।
मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। ये हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम। रात के 2:10 हो रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ। अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। यह डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है। बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे। पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नातखानी को। जो कुछ हुआ गलत 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 हुआ। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोलें, दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहां कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहां मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहां जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए।
सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे, क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है, हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआजरा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो, माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, गुलज़ारे रज़वियत जिंदाबाद, नबी रहे आला हजरत जिंदाबाद, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद। माज़रत के साथ जितने लोगों ने कैमरे में वीडियोस को कैद किए हो, खुदा के वास्ते अगर आप मुसलमान हैं, कोई भी यूट्यूबर या किसी के मोबाइल फोन में अगर ये वीडियो अभी की बनी है, खुदा के वास्ते आला हजरत के बेटे के सामने आप सभी हजरात वीडियो को डिलीट करें। खुदा के वास्ते अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पर भाई वीडियो बनाए, ये बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा आपने बड़े मेहनत व काबिज से दीन की तरक्की व बका और इस्तेहकाम के लिए उलमाए अहले सुन्नत को उनके बयानात को सुनने के लिए, अपने ईमान की इस्लाह के लिए आपने ये जलसा सजाया। और अगर आप ही लोग ये सब काम करेंगे, इस तरीके से अफरा तफरी और इंतशार पैदा करेंगे, तो ये जलसा
मौलाना ने सजाया बड़ी मेहनत और काबिज से। इस जलसे का क्या होगा? आप हजरात इलाके के हैं, अपने इलाके की इज्जत का आप ख्याल कीजिए। और ये मामलात जो हैं पहले के और थे, अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शहरयार रजा साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब तक के उलमा की तकरीरें आप नहीं सुनेंगे तो ये कौन बताएगा कि नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है। उलमा की तकरीरें से ईमान सलामत होगा, अकीदा महफूज होगा। तो उलमा की तकरीर सुनना पहले, नात सुनना ये बाद में। नात भी पढ़ी जाएगी और तकरीर भी की जाएगी। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना शहरयार रजा साहब का खिताब नायाब दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला मदजुल अली नबीर आला हज़रत, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात खानी भी हो मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराज़गी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है, सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअकीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नात सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहां नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग मौज मस्ती करने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग शराब पिएं, बदकारी करें, सूद खाएं, उससे क्या मतलब है? उसको मरने के बाद हिसाब किताब का कोई खौफ ही नहीं है। ये सारी बातें हम मुसलमानों को सोचना है। सरकार दो जहां की हदीस है कि ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। सबसे पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, यानी अपनी यह कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये तो हर मुसलमान को समझना होगा कि हम अपना बहुमूल्य जीवन सर से लेके पांव तक महासंख्यों रुपए से ज्यादा कीमती पार्ट्स अल्लाह ने दिए। जो लोग गूंगे हैं, बात नहीं कर सकते, उनको देखने के बाद अपनी जबान की अहमियत समझें। जो लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी आंख की अहमियत समझें। जो लोग पागल हैं, समझ नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी अक्ल की अहमियत समझें। जिसके पास हाथ नहीं है वह लूल्हे को देखकर अपने हाथ की अहमियत समझे।
जो लोग लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपने पांव की अहमियत समझें। जो अरबों में खेलने वाले 2 रोटी खा के पचा नहीं सकते, उनको देखकर 10 रोटी खाने के बाद पचाने की जो मशीन अल्लाह ने पेट की शक्ल में दी है, उसका महत्व समझें। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन इन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। तुमने अपने पांव का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जबान का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपने हाथ का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी आंख का कैसा इस्तेमाल किया। सारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। नाच तमाशे में जिंदगी गुजारी या कुरान की तिलावत में गुजारी? तुमने सिर्फ वक्ती लज्जत की खातिर तुमने इंजॉय किया, या तुमने रात में तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया? ये सवाल होगा सारी नेमतों के बारे में। ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी? हमें मुशरिकों के नाचने गाने से कोई एतराज नहीं, हमें यहूदो नसारा के नाच गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें बौद्ध और जैन के नंगे रहने से कोई एतराज नहीं है। हमें सिर्फ मुसलमानों से कहना है कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाओगे जब तक के 4 सवालों का जवाब नहीं दे दो। हर मुसलमान के बच्चों को यह हदीस याद होनी चाहिए, हर मुसलमान के घर में यह हदीस लिखी होनी चाहिए, हर मदरसे की दीवारों में इस हदीस पाक को लिखा जाना चाहिए, हर मस्जिद में इस हदीस पाक को लिखा जाना चाहिए, ताकि सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें कि क़यामत के दिन क्या होगा। पहला अन उमर ही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में, जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी। जवानी दीवानी होती है। जवानी में लोग कहते हैं कि चलो कुछ भी करो, बुढ़ापे में तो नेक बन ही जाना है, जबकि बुढ़ापे में 90% लोग नेक नहीं बनते, अलबत्ता बीमार बनकर वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम को भी तबाह बर्बाद करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जवानी किस काम में गुजारी, इसका सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा अन माल ही मिन ऐन इक्तसब,